बेटी के लिए किया गया धर्म है। धर्म है। पुत्र के लिए करना ये तुम्हारा कर्म है। मेरे को दुकान लगाना है, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, मेरे बेटे के लिए ये व्यवस्था करना है, मेरे बेटे की शादी करना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। पुत्र के लिए करा गया ये कर्म है। बेटे के लिए तुम लाखों की संपत्ति छोड़कर जाना वो धर्म नहीं कहलाएगा। बेटे के लिए तुम दुनिया भर की दौलत छोड़कर जाना वो धर्म नहीं कहलाएगा। पर बेटे के लिए अगर कुछ कर रहे हो, उसको अगर लैपटॉप दिला रहे हो ये कर्म है, उसको मोबाइल दिला रहे हो ये तुम्हारा कर्म है। तुम अगर बेटे के लिए जमीन कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म है। अगर बेटे को तुमने दुकान खोली ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम पिता हो, बेटे के लिए करना पड़ेगा। माँ अगर बेटे के लिए रकम बनवा रही है ये कर्म है। बहू के लिए कुछ कर रहे हो ये तुम्हारा कर्म है। बेटे के लिए जितना करा वो कर्म है। गाड़ी लाए कर्म है, क्योंकि बेटे के लिए लाना पड़ेगी, बहुओं के लिए लाना पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, जमीन करना पड़ेगी, जायदाद करना पड़ेगी। ये सब कर्म की गिनती में आ गए। ये सब कर्म। दुकान बनाओ बेटे के लिए जरूरी है, जमीन करो बेटे के लिए जरूरी है, मकान बनाओ बेटों के लिए जरूरी है, बहू लाओ बेटों के लिए जरूरी है, गाड़ी बंगला करो बेटों के लिए जरूरी है। तुम्हारा कर्म है, करना ही पड़ेगा। पर बेटी अगर घर में आई और बेटी का अगर तुम लालन पालन कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा, जम के बोलो जरा, धर्म। इसलिए शिव महापुराण की कथा